अब इन फर्जी धर्म गुरुओं में इतनी हिम्मत हो गई कि वो देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली देने लग गए। दोस्तों, रायपुर में एक तथाकथित धर्म संसद हुई और वहां पर इस शख्स कालीचरण ने महात्मा गांधी के बारे में जिस गाली का इस्तेमाल किया ना दोस्तों, मैं उसे दोहरा भी नहीं सकता हूं। महामूर्खों, आपको नहीं बोल रहा हूं मैं, ये उन लोगों को बोल रहा हूं जो वोटिंग को नहीं निकलते। इसलिए इस्लाम का टारगेट राजनीति के द्वारा राष्ट्र कब्जाना है। उन्होंने हमारे आंखों के सामने 47 में कब्जा किया भैया, दो कब्जा है हमारे आंखों के सामने। ईरान, इराक, अफगानिस्तान तो पहले ही कब्जा चुके थे। बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे सामने कब्जाया, उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया। और महाहरामी वो मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश पेल दिया। तो नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला वो हरामी को। देखो, शुक्र है कि रायपुर पुलिस ने अब उसके खिलाफ केस किया है, मगर मैं नहीं जानता हूं कि उसकी गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी। रायपुर पुलिस क्या कह रही है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर। दिनांक 26/12/21 को रावण भाटा ग्राउंड में आयोजित धर्म संसद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग करने वाले कालीचरण महाराज के विरुद्ध प्रमोद दुबे की शिकायत पर थाना टिकरापारा में अपराध क्रमांक 578/2021 दर्ज किया गया है। मगर क्या इस सो कॉल्ड महाराज कालीचरण को गिरफ्तार किया जाएगा? मगर आप जानते हैं दोस्तों, एक तरफ जहां कालीचरण जैसे सो कॉल्ड धर्मगुरु हैं जिनके मुंह से गालियां निकलती हैं, मैं नहीं जानता हूं ये अपने अनुयायियों को क्या शिक्षा देते हैं, मगर दूसरी तरफ राम सुंदर दास जैसे धर्मगुरु भी मौजूद है, क्योंकि उसी मंच पर राम सुंदर दास आते हैं और भीड़ को कहते हैं कि जब यह शख्स महात्मा गांधी को गाली दे रहा था तब आप लोगों में से कुछ लोग तालियां बजा रहे थे। मैं इस धर्म संसद का बहिष्कार करता हूं। हिंदू धर्म को किस तरह से गौरवान्वित किया, खुद सुनिए दोस्तों। क्या महात्मा गांधी सही में गद्दार थे? क्या महात्मा गांधी हरामी थे? अब उनके विषय में इस धर्म संसद से ऐसी बात, ये हमारा सनातन धर्म नहीं हो सकता। मैं बहुत क्षमा चाहता हूं आप सबसे, आप लोग भले ही बुरा लगा हो, लेकिन इस धर्म संसद में अपने आप को अलग करता हूं, पृथक करता हूं। मैं बार बार कह रहा हूं कि चाहे हरिद्वार में वो धर्म संसद हुई जहां मुसलमानों पर हमले करने की धमकी दी गई, देश के खिलाफ जंग छेड़ने की बात की गई, ये तमाम चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं लेना चाहती। ये तमाम चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर खामोश हैं। पिछले 2 महीनों से लगातार दोस्तों ईसाई धर्म स्थलों पर हमले हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं हम नहीं समझ पा रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर पूरी तरह से खामोश हैं। इस दोहरे मापदंड को देखिए, एक तरफ क्रिसमस पर प्रधानमंत्री कहते हैं हमें ईसा मसीह से और उनकी शिक्षा से सीखने की जरूरत है, भाईचारा और शांति हमें फैलाना चाहिए। A few moments later. झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो। और दूसरी तरफ भाजपा से जुड़ी सहयोगी संस्थाएं जो हैं वो क्रिसमस पर कई जगहों पर गंद कर रही हैं। होली रिडीमर चर्च हरियाणा के अंबाला जिले में बना था 1848 में। यहां पर ईसा मसीह की मूर्ति को तोड़ दिया गया। यह कब हुआ? क्रिसमस पर। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और प्रधानमंत्री कब तक ये ढोंग करते रहेंगे? एक तरफ तो ईसा मसीह की शिक्षा की बात करते हैं और दूसरी तरफ भाजपा से जुड़ी संस्थाएं ऐसा काम करती हैं। यह ढोंग हम कब तक करते रहेंगे? आपके सामने फ्रेंच पत्रिका ले मोंडे ने बाकायदा एक आर्टिकल छापा है जिसमें वो बता रहे हैं कि भारत के अंदर ईसाइयों पर लगातार हमले बढ़ रहे हैं, हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं। यह बिल्कुल भी झूठ नहीं है, क्योंकि पिछले 2 महीनों में आप देख रहे हैं लगातार उत्तराखंड, दिल्ली का द्वारका, हरियाणा, तमाम राज्यों में और हर राज्य में इत्तेफाकन भाजपा की सरकार है, ईसाइयों पर हमले हो रहे हैं। ये लोग आपके आदर्श नहीं हो सकते। अगर आपको हिंदू धर्म में आदर्श किसी को मानना है तो मेरे पीछे जिन महानुभाव की तस्वीर है स्वामी विवेकानंद, उन्हें अपना आदर्श मानिए, उनकी शिक्षाओं पर गौर कीजिए। उनके मुंह से आप कभी भी किसी दूसरे धर्म के बारे में जहर नहीं सुनेंगे जो उनकी शिक्षाएं रही थीं। कभी नहीं सुना होगा आपने। हां, भाजपा अपने व्हाट्सएप के जरिए अक्सर स्वामी विवेकानंद के बारे में काफी झूठ का प्रचार प्रसार करती है, जिस पर आपको विश्वास करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।